बच्चों, अभी हमने भूतकाल के बारे में चर्चा की। अब हम इस काल के तीसरे भेद की तरफ चलेंगे। सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। यह जो तीन भेद है वह तीन भेद भविष्यकाल के उपभेद है। यानी इन तीन भेदों की चर्चा हम अब करने वाले हैं। भविष्यकाल में हमने 8वीं और 9वीं कक्षा तक सामान्य भविष्यकाल और अपूर्ण भविष्यकाल में ही पढ़ा है, उसके बारे में चर्चा की है। लेकिन 10वीं कक्षा में हमें तीसरे भेद की तरफ देखना है, पूर्ण भविष्यकाल। आपके किताब में यह पूर्ण भविष्यकाल के रूप में भविष्यकाल के उदाहरण दिए हैं। तो इसलिए आज हम या इस 10वीं कक्षा में हम पूर्ण भविष्यकाल में या पूर्ण भविष्यकाल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो चलो भविष्यकाल किसे कहते देखते हैं। उसमें से पहला भेद है सामान्य भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी देखिए, इस भविष्यकाल में क्रिया होने वाली है। अभी तक हमने क्या देखा कि क्रिया हो रही है, हो चुकी है या भूतकाल में हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब क्रिया भविष्य में घटने वाली है। होगी नहीं होगी या घटेगी नहीं घटेगी पता नहीं, लेकिन हो सकती है। यह भाग हम यहाँ पर देखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम इसे समझेंगे। राम खत लिखेगा, गीता गाना गाएगी, सोहम किताब पढ़ेगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में लिखेगा, गाएगी, पढ़ेगा, ये जो शब्द है वो वाक्य में आए हुए सामान्य भविष्यकाल को दर्शाते हैं। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि क्रिया होने वाली है, हुई है पता नहीं, होगी, ठीक है। यानी कि राम खत लिखेगा भविष्यकाल में, गीता गाना गाएगी भविष्यकाल है, सोहम किताब पढ़ेगा, यानी ये सारी क्रियाएं भविष्य में होने वाली है। इसलिए यहाँ पर भविष्यकाल का बोध हो रहा है, ठीक है। अब भविष्यकाल के दूसरे भेद की तरफ हम चलेंगे। अपूर्ण भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना हो या कार्य के शुरू होने की या शुरू रहने की संभावना हो उसे अपूर्ण भविष्यकाल कहेंगे। जिस प्रकार क्रिया भविष्यकाल में शुरू हुई है और अभी भी शुरू है, यह बोध इस अपूर्ण भविष्यकाल में होता है। उदाहरण देखते हैं। राम खत लिख रहा होगा, गीता गाना गा रही होगी, सोहम किताब पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पर इन वाक्यों को ऐसा भी कहा जा सकता है। राम ने खत लिखा होगा, गीता ने गाना गाया होगा, सोहम ने किताब पढ़ी होगी, ठीक है। इस प्रकार के भी उदाहरण हो सकते, लेकिन सही तरीके से ये उदाहरण है कि लिख रहा होगा, गा रही होगी, पढ़ रहा होगा। यानी ऊपर जो वाक्य दिए है उसमें लिख रहा होगा, गा रही होगी या पढ़ रहा होगा, यह जो उदाहरण है वह उदाहरण अपूर्ण भविष्यकाल के होते हैं या अपूर्ण भविष्यकाल को वह दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए इसके तीसरे भेद की तरफ हम देखेंगे। पूर्ण भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के पूरा होने का बोध हो उसे पूर्ण भविष्यकाल कहते। अब देखिए, क्रिया कब पूरी होगी? भविष्यकाल में ही पूरी होगी। यह बोध जब होगा उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भविष्यकाल। यानी कि क्रिया शुरू हुई है? नहीं। क्रिया जारी है? नहीं। क्रिया पूरी हो चुकी है। वह कब हो चुकी है पूरी? भविष्यकाल में ही। यह बोध कराने वाले उदाहरणों को हम पूर्ण भविष्यकाल कहेंगे। उदाहरण, राम खत लिख चुका होगा, यानी कि क्रिया भूतकाल में ही होगी।
गीता गाना गा चुकी होगी। सोहम किताब पढ़ चुका होगा। यानी यह जो सारी क्रिया है वह भूतकाल में जिस प्रकार होने का या आपने पूर्ण वर्तमान काल में होने की क्रिया देखी थी, यानी कि जिस प्रकार शुरू होना, जारी रहना और अंत में समाप्त होना, यह जब एक ही काल में होता है, जिस प्रकार हमने वर्तमान काल देखा, भूतकाल देखा, उसी प्रकार भविष्य भी ऐसा है कि वह क्रिया भविष्य काल में ही पूरी हो चुकी है। यह बोध इन 3 वाक्यों से हम देखेंगे कि राम ने खत लिख चुका होगा, यानी राम खत लिख चुका होगा। गीता गाना गा चुकी होगी, भविष्य काल में ही उसने गाना शुरू भी किया, जारी भी है और पूरा भी हुआ। सोहम किताब पढ़ चुका होगा, यानी ऊपर दिए गए वाक्यों में लिख चुका होगा, गा चुकी होगी, पढ़ चुका होगा, यह जो शब्द है वह वाक्य में आए हुए अपूर्ण भविष्यकाल को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण भविष्यकाल। ठीक है, यानी कि देखिए आज हमने भूतकाल और भविष्यकाल इन दोनों के बारे में चर्चा की। कल हमने काल किसे कहते हैं, वर्तमान काल किसे कहते हैं, इनके बारे में चर्चा की। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने उन्हीं 3 वाक्यों को हर एक काल के उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिया है कि किस प्रकार उन तीनों वाक्यों में काल के अनुरूप बदल या परिवर्तन होता है। आपको ये समझने में आसानी हो गई, इसलिए मैंने वही 3 वाक्यों को अंत में उसमें 3 वाक्यों में ही अंत तक उसमें परिवर्तन किया है। अब इस व्याकरण के भाग पर आपको यही स्वाध्याय है कि कोई भी ऐसे 5 उदाहरण ले और उन 5 उदाहरणों को वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 3 भेद और भविष्यकाल के 3 भेद, ऐसे 9 भेदों में या 9 प्रकारों में आपको उसका परिवर्तन करना है और आपके कॉपी में लिखना है। ठीक है, धन्यवाद।